में बरसे सीएम सैनी विजय संकल्प रैली में जमकर किए वार। बोले 60 साल में जो नहीं कर पाए वो एक झटके में कैसे खत्म करेंगे गरीबी। दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा पे भी नायब सिंह सैनी ने साधा निशाना। वित्त मंत्री जेपी दलाल भी विरोधियों पर हमलावर। बोले कांग्रेस के पास ना नीति ना एजेंडा। 4.5 साल सहयोगी रही जेजेपी में भी साधा निशाना। कहा हमें किसी पार्टी के सहयोग की नहीं, लोगों के सहयोग की जरूरत। भिवानी के सीमा गांव में विरोध होने पर बोले चौधरी धर्मवीर सिंह, राहुल गांधी के पदाधिकारी बनाए 3 युवकों ने किया था विरोध का वीडियो भी प्री प्लान तरीके से बनाया था। सोनीपत में 5 साल की बच्ची की पीट कर हत्या करने का मामला। पुलिस ने आरोपी मां और उसके प्रेमी को किया गिरफ्तार। आरोपी मां बोली मिट्टी खाने की आदत छुड़ाने के लिए की थी पिटाई। यमुनानगर में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने रोड क्रॉस करते मां बेटे को मारी टक्कर। 9 साल के मासूम ने मौके पर तोड़ा दम, मां को आई चोटें। कुरुक्षेत्र की जेल में भिड़े 2 गैंग के गुर्गे। आपसी रंजिश की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मारपीट। दोनों गैंग के सदस्यों को आई चोटें। मौके से तार और लोहे की पत्ती बरामद। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया नामजद। यमुनानगर में 420 ग्राम नशे के साथ 2 शख्स काबू। बरामद स्मैक की कीमत बाजार में करीब 20 लाख रुपए। एक आरोपी पर पहले से ही 7 मामले दर्ज। दूसरे आरोपी का पूरा परिवार नशे के धंधे में शामिल। रेल यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बना किसानों का रेल रोको आंदोलन। करीब 500 ट्रेनें प्रभावित, कई ट्रेनें रद्द, कईयों के बदले गए रूट। 3 दिन से शंभू रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं किसान। नशा तस्करों की कमर तोड़ने के लिए पुलिस का बड़ा एक्शन। अंबाला में अवैध मकानों पर चला पुलिस का पीला पंजा। नशा तस्करी के लिए हो रहा था इन मकानों का इस्तेमाल। और करनाल में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर अनोखा प्रदर्शन। बेरोजगार युवाओं ने निकाली बारात। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को दी बहिष्कार की चुनावों के बहिष्कार की चेतावनी। हरियाणा प्राइम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। आज बहादुरगढ़ में सीएम सैनी की जनसभा थी, जहां उन्होंने डॉक्टर अरविंद शर्मा के हक में वोट मांगे। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर जमकर वार किए। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस 60 साल में गरीबी कम नहीं कर पाई वो एक झटके में कैसे गरीबी को खत्म करेगी। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। सीएम सैनी ने अपनी सभी योजनाओं को गिनाया, केंद्र की सभी योजनाओं को गिनाया और इसके साथ साथ ये कहा कि 10 साल में हमने सबका विकास किया है। इसी के साथ साथ सीएम ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर भी जमकर तंज कसा। तो लगातार सीएम सैनी विजय संकल्प रैलियां कर रहे हैं। आज डॉक्टर अरविंद शर्मा के पक्ष में उन्होंने वोट मांगे। बहादुरगढ़ में विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया, जहां कांग्रेस पर उन्होंने कई जुबानी हमले किए। उन्होंने कहा कि एक झटके में कांग्रेस कैसे गरीबी को साफ कर सकती है, जबकि 60 साल में गरीबी को लेकर कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। इसी के साथ साथ उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा पर भी जमकर तंज कसे। कांग्रेस के युवराज भाइयों आकर के बोलते हैं कि मैं एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाइयों इस बात को भी हमने समझना है कि जो लोग 55-60 सालों के अंदर भाइयों गरीबी क्यों खत्म नहीं कर सके, इसके पास कौन सा अलादीन का चिराग है कि एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर देगा। भाइयों इस झूठ से हमने बचना है, इस झूठ से हमने बचाना भी है। आज देश भाइयों सुरक्षित हाथों में आज आगे बढ़ रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा
भाइयों 10 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और वो आज उसका बेटा इस प्रकार की बातें बोलता है, झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करता है। दीपेंद्र को भी इस बात के बारे में मालूम होगा। मैं कभी किसी का नाम लेकर के भाइयों किसी के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करता, परंतु उस व्यक्ति ने हमारे संसद के ऊपर सवाल उठाए हैं, जिसने इस रोहतक लोकसभा के अंदर दिन रात लग करके आप लोगों के कामों को भाइयों आगे बढ़ाने का काम किया है। और वो व्यक्ति अपने गिरेबान में नहीं झांकता। अरे भाइयों, जब आपके पिताजी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 267 करोड़ रुपया भाइयों जो किसानों का आप नहीं पहुंचा पाए थे, 2 रुपए का चेक देते थे, 5 रुपए का चेक देते थे भाइयों, वो 267 करोड़ रुपया भी वो मनोहर लाल जी ने किसानों के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया था। आप किस प्रकार की बातें करते हैं, ये भूले नहीं है, ना भूलते हैं लोग जानते हैं किस प्रकार का अपमान इनकी सरकार के अंदर सहन करना पड़ता था। जहां सीएम सैनी ने तीखे वार किए कांग्रेस पर, वहीं वित्त मंत्री जेपी दलाल ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास ना नीति है ना एजेंडा है और कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इसके साथ साथ उन्होंने जो विरोध हो रहा है बीजेपी नेताओं का, उस पर भी वो कहा कि कांग्रेस के पास ये आखिरी प्रयास है, विरोध कराना जो है वो कांग्रेस का आखिरी प्रयास है। और अपनी सहयोगी रह चुकी पार्टी जेजेपी को भी उन्होंने निशाने पर लिया और कहा कि हमें दूसरी पार्टियों का समर्थन नहीं चाहिए, हमें जनता का समर्थन चाहिए और हमें जनता का समर्थन मिल रहा है। और विपक्ष में आपस में फूट है, उनका कोई ध्येय नहीं है, जनता के लिए कोई योजनाएं नहीं है, इसलिए उन वोटर में उदासीनता की वजह से मतदान कम हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वोटर ने खूब वोट डाला है और अच्छे परिणाम आएंगे। ये कांग्रेस की हताशा दिखाती है। कांग्रेस को अच्छी तरह से पता है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। आखिरी कोशिश वो अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा आजकल सोशल मीडिया से वीडियो बनाने का काम कर रही है। ये कांग्रेस को और ले डूबेगी, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर चुनाव के वक़्त हर पार्टी के कार्यकर्ता को, नेता को अपनी बात कहने का हक है। मैं तो बार बार यही कहता हूं कि सबकी बात सुननी चाहिए और वोट अपनी मर्जी से जो सोच समझ कर देना चाहिए। मैं समझता हूं, मैंने बताया कि कांग्रेस हताशा में है, कांग्रेस ने हार मान रखी है और डूबते हुए जहाज़ को सोशल मीडिया के माध्यम से झूठी सूठी वीडियो बना करके, एआई की मदद लेकर के झूठी वीडियो बना करके भ्रम फैलाना चाहती है। लेकिन हरियाणा का और देश का मतदाता बहुत समझदार है। 10 की 10 लोकसभा सीटें हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, भारी बहुमत से जीतेगी और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी। वहीं बीजेपी प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह ने पहली बार अपना विरोध होने पर बयान दिया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सिमागांव में चौधरी धर्मवीर सिंह का विरोध हुआ था, तो उन्होंने कहा कि जो विरोध करने आए युवक थे वो राहुल गांधी द्वारा बनाए गए पदाधिकारी हैं, जिन्होंने अपने नेताओं को दिखाने के लिए विरोध किया। धर्मवीर सिंह ने कहा कि विरोध का जो वीडियो था वो प्री प्लान तरीके से बनाया गया था। आपको बता दें कि भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी है चौधरी धर्मवीर सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो 3 युवक थे जिन्होंने विरोध किया वो राहुल गांधी द्वारा बनाए गए पदाधिकारी हैं, जिन्होंने प्री प्लान तरीके से ये विरोध किया और इसका एक वीडियो बनाया। तीन लड़के थे, जो कांग्रेस का पदाधिकारी होगा वो कहीं राहुल गांधी ने कुछ बना रखा होगा, तो गांव वालों ने भी उनको कहा भाई तुम 3-4 हमें क्यों खराब कर रहे, तुम्हारा जो पार्टी का प्रोग्राम हो वो कहीं और करना। तो इस प्रकार से मुझे लगता है जो प्री प्लान है कि हमें तो वीडियो बनानी है ये दिखाने के लिए, तो वो गाँव वालों ने ही सब कंडेम किया कि ये बात अच्छी नहीं है, दारू पी की इस प्रकार से तुम्हारे को भेजा है। और कांग्रेस के पदाधिकारी अपने आप को तुम कहते हो हम राहुल गांधी के नज़दीक हैं, और राहुल के नज़दीक होने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे को डिस्टर्ब करो। तो ये चुनाव तो देखो एक तरफा चुनाव, जब आप चुनाव का रिजल्ट देखोगे तो मैं मानता हूँ पिछली बार 4.5 लाख था, इस बार ये 6 लाख के आसपास भारतीय जनता पार्टी की जीत है।
और वहीं बीजेपी में शामिल होते ही अपनी पुरानी साथी पार्टियों पर सतपाल सांगवान ने वार किया। उन्होंने कांग्रेस और जेजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि धोखा देकर कांग्रेस ने मेरी टिकट काटी थी। इसी के साथ साथ किरण चौधरी को लेकर उन्होंने कहा कि किरण चौधरी ने हमेशा मेरी खिलाफत की है। जेजेपी को भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि नैना चौटाला को जिताने के लिए मेरे साथ धोखा किया गया है। सतपाल सांगवान का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने से मैंने संन्यास लिया है, राजनीति से नहीं। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को बीजेपी में शामिल हुए थे सतपाल सांगवान। चरखी दादरी से 2 बार विधायक रह चुके हैं। 2019 में कांग्रेस से टिकट कटने पर वो जेजेपी में शामिल हुए थे। किसान आंदोलन में उन्होंने जेजेपी को अलविदा कह दिया था। भूपेंद्र हुड्डा सरकार में वो सहकारिता मंत्री भी रह चुके हैं। पर मेरे को एक दफ़ा इन पिछली दफ़ा भी धोखा दिया था। अब भी बोले ज्वाइन कर ले, पाछा देखूँ। आपकी पार्टी ज्वाइन कराने के लिए इन्होंने मेरे को कहा था। उन्होंने मेरी शर्त मान ली, मैंने इनकी शर्त मान ली। कोई समस्या की बात नहीं। अगर बीच का गैप है 3-4 महीने का, अगर दादरी का रंग बदला हुआ नहीं नजर आए तो सतपाल सांगवान चुनाव नहीं लड़ेगा। यह भी कह के चुनाव लड़ने से तो आप संन्यास ले चुके थे, तो अब क्या जरूरी है मैं लड़ूं? किसे लड़ा दूंगा तो भाई कौन सा लड़ लिया जब करेगा ये सवाल। तो वैसे वाली बात तो मैंने अभी तो आपको ये तो नहीं कहा मैं चुनाव लड़ूंगा, पर मैं अपने किसी आदमी को चुनाव लड़ाऊंगा, इसमें कोई शक नहीं। और जिस पार्टी से चुनाव लड़ा उनने भी मेरे साथ धोखा करा। अपनी माँ जिताने के लिए उनने मेरे साथ धोखा। मैं उनकी माँ को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अगली अहम खबर सोनीपत से, जहां 5 साल की बच्ची को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया था। इस पूरे मामले में आरोपी मां को गिरफ्तार कर दिया गया है। इसी के साथ साथ उसका प्रेमी भी गिरफ्तार किया गया है। मासूम बच्ची तन्वी को पीट कर उसकी हत्या कर दी गई थी और तन्वी के मौत के बाद से दोनों फरार थे। पूछताछ के दौरान आरोपी मां ने बड़ा खुलासा किया। उसने कहा कि मिट्टी खाने की आदत छुड़वाने के लिए बच्ची की पिटाई की गई थी। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम में बच्ची के शरीर पर काफी सारे चोट के निशान मिले हैं। महिला का अपने पति से 1.5 साल पहले ही तलाक हो गया था। महिला कुछ महीनों से अपने प्रेमी के साथ रह रही थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बच्ची की पीट कर हत्या करने के मामले में हत्यारी मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ साथ उसका जो प्रेमी था उसे भी काबू कर लिया गया है। आज हमने रजत को दोनों को गिरफ्तार किया है, रजत को और रवीना को। अच्छा जी। 18 तारीख ना मैं सूचना मिली थी कि वह एक लड़की का मोहन नगर से वह एक लड़की नील हो रही है, उस लड़की को अच्छा जी यहाँ पड़ी है। उसमें गए तो डॉक्टर साहब के पास भेज दिया हमने उसे सरकारी हॉस्पिटल सोनीपत में। अच्छा जी। और उसके बाद हमने उसका वहाँ देखा तो डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दी। सर क्यों मारा मासूम को, क्या पता लगा अभी तक? ये इनको माटी खा रही थी यार। ये 15 तारीख से इनको लगातार पीट रहे 18 तारीख तक। अच्छा जी। इस लड़की का मरने के बाद पीजीआई बीपीएस कानपुर में पोस्टमार्टम करा है। अगली खबर गुरुग्राम से, जहां झुग्गियों में आग लगी है। बजखेड़ा में ये कई झुग्गियों में आग लगी और कई झुग्गियां जलकर खाक हो गई। आपको बताते हैं कि आग लगने के कारणों की अभी तक जानकारी नहीं मिली है। लोगों को सुरक्षित झुग्गियों से बाहर निकाल दिया गया था। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। करीब 3.5 एकड़ एरिया में आग लगी है। तो गुरुग्राम से ये बड़ी खबर, जहां झुग्गियों में आग लगी। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं लग पाया है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये काला धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है तस्वीरों में। तो ये झुग्गियों में आग लगी, बजखेड़ा में झुग्गियों में आग लगी। हालांकि किसी भी तरह के जानी नुकसान की खबर नहीं है, क्योंकि लोगों को पहले ही सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल दिया गया था। इसके बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। करीब 3.5 एकड़ एरिया में आग लगी है। तो गरीबों का जो ये आशियाना था जलकर खाक हो गया। गुरुग्राम में झुग्गियों में आग लगी।
अगली खबर गोहाना से, जहां एक मोबाइल टावर पर 70 साल का बुजुर्ग चढ़ गया। गांव मदीना से ये खबर सामने आई है। टावर चढ़ने से पहले बुजुर्ग ने एक नोट लिखा और गांव के ही 4 लोगों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। तो आपको बड़ी खबर बता दें, जहां गोहाना में एक बुजुर्ग मोबाइल टावर पर चढ़ गया। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे एक बुजुर्ग जो है वो मोबाइल टावर पर चढ़ गया। सुबह से ही बुजुर्ग वहां पर चढ़ा हुआ था। 70 वर्षीय ये बुजुर्ग मोबाइल टावर पर चढ़ा, जिसने चढ़ने से पहले जो है एक नोट लिखा जिसमें गांव के ही 4 लोगों पर तंग करने का आरोप भी लगाया। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस के आश्वासन के बाद बुजुर्ग को जो है नीचे उतारा गया है। ये जी मैंने चढ़ा था मेरे ऊपर जी, झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया जी। इसने पंडित जी ने, क्या नाम उसका? सतीश। क्या तकरार है? ये मन्ने जी सीम वीडियो पर दरखास्त लगा रखी जी उसकी। सुनो, सीम वीडियो पर दरखास्त लगा दी जी। जो पाप कर था वो सारे लिखवा रखे। उस तो जी वो चिंगर गया। चिंगरने के बाद उसने जी मदरसा भी अपने घर से लेकर गया। उसने साइकिल का कर दिया जी। वो हटाई पोना। इसमें एक आदमी और खड़ा था मेरे सामने। ये नाम था वीरा जाट जी। ओ विनो बल्ला भाई तू हटले इसने जानते। इसने एकदम अपनी लुगाई को रुका मारा। लुगाई आंटी है जी मेरी छाती का मुक्के मारन लगी थी। मेरी लुगाई का पर्दा फाड़ दिया। मेरी लुगाई की आंख फोड़ दी और अपने झूठा मेडिकल करवा के मैं फंसा दिया जी। मेरा पिताजी घर की समस्या बारे में चढ़। मेरे पिताजी को 4 जने दुखी और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सतीश रामलगा, जतीन उसका छोरा गीता और मेदू डॉक्टर गाँव मेदू डॉक्टर जो गांव का अपने आप को सिर्फ जो बता दे, बार बार मारने की धमकी देते हैं। और आंधे जांधे का हमारा दुकानदारी फेरिया काम है। आंधे जांधे के रास्ता रोकते हैं और बार बार धमकी देते हैं। घर आके भी धमकी देवे हैं। मेरा पिताजी ने कुछ नहीं खाया और बहुत ही परेशान है। इसी कारण टावर पर चढ़ रहा है और आत्महत्या करने के लिए तैयार है। और अगली खबर यमुनानगर से, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। अज्ञात वाहन ने मां बेटे को टक्कर मार दी, जिससे 9 साल के बच्चे की मौके पर मौत हो गई। इसके बाद मां को भी गंभीर चोटें आई, जो अस्पताल में भर्ती है। आपको बता दें कि समता योग आश्रम के पास रोड क्रॉस करते वक्त ये हादसा हुआ, जब मां बेटे को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। मजदूरी लेने के लिए मां अपने बेटे के साथ फैक्ट्री जा रही थी। उसी वक्त रोड क्रॉस करते वक्त ये दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में 9 साल के बच्चे की मौत हो गई। मां को चोटें आई हैं, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। भाभी वो जा रहे थे, पैसे लेने जा रहे थे। वो जहाँ पे काम करते थे जिस फैदी में, वो फैदी में जा रहे थे पैसे लेने। तो वहाँ पे पीछे से किसी कार वाले ने धक्के मार दिए, उनका टक्कर मार दिया और वहाँ बेहोश पड़ गए दोनों लड़के भी और वो जो लेडीज था वो भी। दोनों बेहोश पड़े हुए थे। तो कोई पीछे से कोई बंदा, दूसरे बंदा था, दूसरे गाड़ी वाला, वो उनको उठा कर लाया हॉस्पिटल में। ससुराली रोड पर समता योग आश्रम के पास किसी गाड़ी ने एक बच्चे को टक्कर मार दी है। वो जो यह सूचना पाकर सिविल हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, जो अभी चेक करेंगे जाकर। वहीं यमुनानगर में एंटी नारकोटिक सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 420 ग्राम स्मैक के साथ 2 आरोपियों को काबू किया। बरामद की गई स्मैक की कीमत बाजार में 20 लाख रुपए है। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपी योगेश पर पहले से ही 7 मामले दर्ज हैं। वहीं दूसरे आरोपी राशिद के परिवार के कई लोग नशा तस्करी के इस रैकेट का हिस्सा है और उन पर भी कई मामले दर्ज हैं। कल 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जिनके खिलाफ अभियोग अंकित किया गया है। उनसे करीब 420 ग्राम जो हेरोइन है वो बरामद की गई है, जिनमें से एक आरोपी योगेश उर्फ मच्छर और दूसरा राशिद, इन दोनों को हिरासत में लिया गया है। जो पहले एक मुकदमा दर्ज हुआ था कुछ दिन पहले 467 ग्राम जिसमें हेरोइन बरामद की गई थी, उसमें जो सप्लायर था वो राशिद है, इसका लड़का है इफ्तियार, वो इसमें सप्लायर था, जिसके भी गिरफ्तारी पेंडिंग है। उसको पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। और जो दूसरे मामले में दोबारा जो सप्लायर है वो राशिद, उसका इफ्तियार का जो पिताजी है वो, और इसका एक भाई
तो छोटा है इनसे, ये लोग शामिल थे। अगली खबर कुरुक्षेत्र से, जहां शराबियों के झगड़े में पिता की जान चली गई। आज बेटी की विदाई होनी थी। कुरुक्षेत्र के कीर्ति नगर का ये पूरा मामला है। शराब के नशे में दो गुटों के बीच आपसी झगड़ा हुआ। मौके पर पुलिस पहुंची, जिस पर पथराव किया गया और सब इंस्पेक्टर की आंख पर चोट लग गई। गुस्साए परिजनों ने कैथल कुरुक्षेत्र रोड पर जाम भी लगाया। पुलिस के आश्वासन के बाद परिजनों ने जाम खोल दिया। आपको जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि लड़की का भाई घर से अपनी ही भाभी को छोड़ने जा रहा था, तभी रास्ते में कुछ युवकों ने शराब पीकर उन पर हमला कर दिया। हमले की जानकारी मिलते ही युवक को बचाने के लिए उसका पिता जो है वो पहुंचता है, लेकिन पिता पर भी दूसरे गुट के युवकों ने हमला बोल दिया। इस झगड़े में पिता की मौत हो गई। शादी वाला ये घर था। आज बेटी की विदाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ये हादसा हो गया जिसमें पिता की मौत हो गई। शाम को कीर्ति नगर में कोई दो पक्षों का झगड़ा हुआ था, उसी को लेके एफआईआर दर्ज कर दी थी। एक आदमी की डेथ हो गई थी, पर्टिकुलर सेक्शंस में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पोस्टमार्टम चल रहा था। इसी को रोज स्वरूप इन्होंने जाम लगाया था कुछ देर के लिए और उनसे बात करके जाम खुलवा दिया गया। तो कोई डायल 112 पे भी इन पथराव हो गया? जो झगड़े में पहले 112 नंबर गई थी, हमारे वाली गाड़ी गई थी, उस पर पथराव हुआ था, उसका भी कुछ नुकसान है उस गाड़ी को भी। कारण कुछ पता चला झगड़े क्या कारण रहा? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मेरे सामने मारा गया, मेरे सामने ही मारा गया, मेरे हाथ के सामने मारा गया। मेरा लड़का छोटा जा रहा था, हमारी तो शादी थी, हम वहाँ खड़े थे। देखो आज की बारात। मेरे भाई छोटे को जी लड़के, एक सन्नी था जी, नवनीत था और शारदा थी और बाकी 10-12 लड़के और थे जी। मेरे छोटे भाई को मार रहे थे जी। मेरा पास डैडी वहाँ पे गए, मैं डैडी के पीछे गया और मेरी मौसी का लड़का आया और उसके पीछे 2 लड़के और थे जी। हम 5-6 जने गए जी और कम से कम 10-15 लड़के थे जी। पहले मेरे भाई को आँख पे मारा जी, उसकी आँख सुजा रखी है। मासी के लड़के की तलवारें मार रखी जी। एक लड़के का हाथ काट रखा तलवारों से और एक की बाजू पे कट मार रखा जी। ठीक है जी। उसके बाद पापा को मारने लगे तो मैंने हाथ अड़ा लिया और मेरे हाथ पे भी तलवार लग रही है। झगड़ा कोई नहीं था जी, वो बात तो ही होगी, कोई बात नहीं थी जी। दारू पी रखी थी उन्होंने। हमारी जी सिस्टर की शादी है, आज बारात आनी थी जी, कल पार्टी थी। कल भाई मेरा भाभी को छोड़ने जा रहा था, वो दारू पी रहे थे वहाँ बैठ के। वहाँ जाते उसने भाभी को भी टोका, फिर ये भाभी को छोड़ के वापसी आ रहा था, भाई को रोक के इनके उसके साथ हाथापाई की। फिर हमारे को बिना बात के जी, बिना बात पे जी। फिर भाई साथ में यार दोस्त थे ना जी, उन्होंने आके हमारे को बताया, इन्होंने ही सन्नी और नहीं किया था जी। जैसे ही पापा को राड़ लगी ना जी, हम सारे ही उखड़ पुखड़ में, सारे ही एम्बुलेंस में, हम कम से कम लड़के आ गए यहाँ पे, 4 लड़के हम यहाँ आ गए हॉस्पिटल में जी। यहीं रेफर किया, साथ के साथ दम तोड़ दिया। और अब खबर किसानों और उनकी फसलों से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि सिरसा में मंडी में फसलों का उठान जो है वो शुरू हो गया है। आढ़तियों के अल्टीमेटम के बाद प्रशासन जागा है। मंडी में सरसों और गेहूं का उठान जो है वो शुरू हो गया है। आपको बता दें कि कल आढ़तियों ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। विरोध प्रदर्शन में तेजी लाने की चेतावनी आढ़तियों की तरफ से दी गई थी। आढ़तियों और किसानों ने अब राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि मंडी एसोसिएशन प्रधान ने कहा है कि जल्द ही जो है सभी व्यवस्थाओं के दावे जो है वो करती है और धरातल पर सरकार फेल नजर आती है। तो आपको बता दें कि सिरसा में फसल मंडी में जो है अनाज जो है उठान शुरू हो गया है। लगातार हरियाणा में विरोध किया जा रहा है क्योंकि मंडियों में जो है फसलों का उठान बहुत धीमी गति से हो रहा है, जिसमें जाम जैसी स्थिति जो है मंडियों में शुरू हो गई है। लेकिन आज आढ़तियों की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया था, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर जो है उठान में तेजी नहीं लाई गई तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन इसके बाद जो है आज सिरसा अनाज मंडी में उठान शुरू हो गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।